बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पेचीदा जानवरों की तरह इंसान में भी होम्योस्टेसिस के लिए हाईली डेवलप्ड सिस्टम्स मौजूद हैं। अब हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो होम्योस्टेसिस में कारआमद हैं। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार को खारिज करने के लिए काम करते हैं। स्किन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स को भी बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए कारआमद है। किडनी फालतू पानी और दीगर साल्ट्स जैसा कि यूरिया और यूरिक एसिड हैं, इनको बॉडी से निकालने का काम करते हैं और ये तमाम चीज़ें ब्लड से निकालकर यूरिन बनाते हैं। अब हम इन्हें तफसील के साथ पढ़ते हैं। अब हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारी स्किन 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। बाहर वाली लेयर को एपिडर्मस कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करती है। इसके नीचे डर्मस होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स और इसके अलावा बाल और फैट सेल्स मौजूद होते हैं। स्किन का सबसे अहम काम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। डर्मस में मौजूद सेल्स की पतली तह बॉडी को इंसुलेट करती है, यानी उसे महफूज करती है। यहाँ मौजूद छोटे मसल्स जो कि बालों के साथ अटैच होते हैं, गूस बम्प्स बनाते हैं। ये गूस बम्प्स छोटे छोटे ब्लैंकेट बनाते हैं जिनके अंदर वार्म एयर ट्रैप होती है। हार्ट से आने वाले ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और उसमें से पानी और नमकियात किडनी के ज़रिए ब्लैडर में जाते हैं और वहाँ से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। स्किन हमारी बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। जब स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए स्वीट यानी पसीना पैदा होता है तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा हीट बॉडी की होती है वो एस्केप कर जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, और ये तमाम अमल एवेपोरेशन के ज़रिए होता है। बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट जैसा कि फ़ालतू पानी, सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह भी स्किन के ज़रिए रिमूव होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं लंग्स। लंग्स अपने प्रॉपर फंक्शन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होती है उसे अलग करते हैं और सांस लेने के दौरान उसे बाहर खारिज करने का बाइस बनते हैं। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनती है। इस तरह बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाती है और वहाँ से फिर ये ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुँचती है। यहाँ से ये हवा के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इंसान में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। ये 2 किडनीज़, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। किडनीज़ ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और यूरिन पैदा करते हैं। ये यूरिन यूरेटर्स के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यहाँ इसे आर्जी तौर पर स्टोर किया जाता है और वक्तन फ़वक्तन बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जो कि बॉडी से यूरिन को निकालने का काम करती है। डायग्राम में आप यूरिनरी सिस्टम के तमाम पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर किडनी के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी शेप एक बीन की तरह की होती है, यानी लोबिया के बीज की तरह। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसका वज़न तकरीबन 120 ग्राम के करीब होता है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में कमर पर बिल्कुल डायफ्राम के नीचे वाक़ होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब एक एक किडनी होता है। हमारी आखिरी 2 पसलियाँ इनकी हिफाजत करती हैं। बायां किडनी
दाएं किडनी से थोड़ा सा ऊपर वाक़ होता है। इसकी गहरी साइड वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। यहाँ पर एक गहराई होती है जिसे हाइलस कहा जाता है। ये किडनी के तकरीबन दरमियान में होती है। ये वो इलाका है जहाँ से यूरेटर और दीगर खून की नालियाँ निकलती हैं। यहीं से लिम्फेटिक वेसल और नर्व्स भी किडनी से निकलती हैं और दाखिल होती हैं। अगर किडनी को लंबाई के रुख पर काट कर देखा जाए तो ये हमें दो हिस्सों में तकसीम नज़र आता है। एक बाहर वाला हिस्सा जिसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका रंग गहरा सुर्ख होता है। अंदर वाला हिस्सा रीनल मेड्यूला कहलाता है और इसका रंग पेल रेड होता है। ये हिस्सा कोन शेप्ड एरियाज़ पर मुश्तमिल होता है जिन्हें रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। तमाम पिरामिड्स एक फनल शेप्ड कैविटी में खुलती हैं जिसे पेल्विस कहते हैं। ये यूरेटर का इब्तदाई हिस्सा या उसकी बेस होती है। डायग्राम में आप रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पिरामिड्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस और यूरेटर देख सकते हैं। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाता है। एक किडनी में तकरीबन 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कैप्सूल में ट्यूब्स नहीं होती और इसके दो हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ के गुच्छे पर मुश्तमिल होता है, जबकि बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है, यानी घेरे हुए होता है। रीनल ट्यूब्यूल वो हिस्सा है जो कि बोमेन्स कैप्सूल से शुरू होता है। इसका पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। इसके बाद इसका यू शेप्ड हिस्सा आता है जो कि लूप ऑफ हेनले कहलाता है। उसके बाद इसका आखिरी हिस्सा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। बहुत से नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं जो कि कलेक्टिंग डक्ट होती है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलकर सैकड़ों के हिसाब से पेपिलरी डक्ट्स बनाते हैं जो कि रीनल पेल्विस में खुलते हैं। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ मुख्तलिफ आर्ट्रियोल्स से निकलती हैं और मिलकर एफेरेंट आर्ट्रियोल्स बनाती हैं। डायग्राम में आप ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के तमाम स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि किस तरह नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े हुए होते हैं।